तकरीबन 3-4 दिन से मैंने अनार मंगवाए हुए थे, मगर छीलने के डर से मैं उन्हें खा नहीं थी। यहाँ मुझे इतने सारे काम होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने अनार भी खाने हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा आज मैं आपको ना छिल के देता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ कुछ, जाएँ आप किचन में मेरे लिए अनार छिल के रहें। और फिर मैं बाकी कामों में लग गई। उसके बाद मैंने जाके किचन की हालत देखी। जब इन्होंने मुझे किचन की हालत देखने के बाद ये पशेमान हो रही थी कि मैंने इन्हें काम कहा तो कहा क्यों। मौसूफ ने सिर्फ 2 अनार छीले और सारे किचन का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर जो भी है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने सर्दियों की शॉपिंग करनी है कि आए मैं आपको ना लंडा बाजार घुमा लाता हूँ, शायद यहाँ कोई अच्छी चीज मिल जाए। मैंने अपना ड्रेस निकाला। ड्रेस प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाजार का रुख करते हैं। यहाँ इस कदर इतनी बड़ी बाजार थी, मैंने अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ना इस तरह की। यहाँ शर्ट्स काफी डिसेंट तरीके से लगी हुई थी। हमें एक पसंद आती फिर हम दूसरी निकाल लेते। मेरे हस्बैंड को 1-2 शर्ट्स पसंद आई, मगर ना उनकी जो लंबाई थी ना वो कम थी। खैर हमने दोबारा टांग दी। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मुझे ये इस कदर क्यूट लग रही थी, मैंने सोचा कि इसमें ना 2-3 शर्ट्स ले लेती हूँ, मगर ना ये गर्मियों का स्टफ था, सर्दियों का स्टफ ही नहीं था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ मेरे साथ चारपाइयों पर फैले कपड़े देखकर मैंने दुकानदार से कहा कि यहाँ ना जेंट्स और लेडीज की, और यहाँ ना सारे दुकानदार ना खान यानी कि पठान टाइप होते हैं। तो मुझे वो कहता है कि ना बाजी यहाँ लेडीज जेंट्स की कोई वैरायटी नहीं है, आप पहनो खरीदो और जो आपको पसंद आए ना बस ले जाओ। यहाँ मैंने कुछ खरीदना तो था नहीं। एनीवेज मैं बाहर निकली। बाहर थोड़ी दूर चल के मेरे हस्बैंड ने कहा कि आओ मैं आपको जूते भी दिखाता हूँ, यहाँ जूतों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। फिर हम जूता सेशन की तरफ गए तो यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और तकरीबन नॉर्मल प्राइस में यानी कि मुनासिब प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी वो आपको प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ यकीन करें कि इतने डिसेंट तरीके से जूते लगे। वैसे ना मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये बेचारे ना सुबह सुबह आते होंगे, एक एक जूता करके लगाते होंगे, नीचे शीट्स बिछाते होंगे और सारा दिन इंतजार करते होंगे कि हमारे जूते बिक जाएं। और यकीन करें यहाँ बहुत ज़्यादा जूतों की वैरायटी थी। मुझे ना काफ़ी सिर्फ मेरे ना साइज़ का मसला हो रहा था कि मुझे कोई जूता पूरा नहीं आ रहा था, मगर जूते काफ़ी ज़्यादा अच्छे पड़े हुए थे। खैर यहाँ हमने सारे जूते विजिट किए। बहुत सारे जूते थे, जॉगर्स, स्नीकर्स, वट जो भी आप लेना चाहते हैं ना ये सारे के सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर पूरे का पूरा बाजार सिर्फ और सिर्फ जूतों का है। यहाँ पर ये टेम्परेरी देखें इतने ज़्यादा जूते नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, हर जगह पर जूते ही जूते हैं। यहाँ हम जितना घूमते जाते हमें हर जगह जूते, हर गली में जूते मिल जाते थे। खैर यहाँ शाम हो रही थी, मेरे हस्बैंड कहते चले अब हम घर वापस चलते हैं क्योंकि हमने खरीदना तो कुछ है नहीं। यहाँ मैं बैठ गई अपने उड़न। अच्छा यकीन करें हम दोपहर के 2 बजे से निकले हुए थे और तकरीबन हमें 6 बज गए थे और हमने कुछ भी नहीं खरीदा था और हम ऐसे ही घर वापस जा रहे थे। हमें बस उनकी शॉप्स वगैरह देखनी थी, थोड़ा सा विजिट करना। यकीन करें कि मैं बाइक पर सिर्फ यही बैठ के सोच रही थी कि काश के मेरे साइज का जूता भी मुझे मिल जाता। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि शुएब काश मेरे साइज का जूता होता तो मैं खरीद लेती। एनीवेज यहाँ बहुत से ज्यादा पठान जो रोड्स की साइड पर ये जैकेट्स और ये पता नहीं क्या ब्लैंकेट्स और ये कालीन और ये चश्मे वगैरह लगा के बैठे होते हैं। यकीन करें कि इनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा एक ना ये ट्रेडिशनल टाइप भी बन चुका है ना कि रोड्स की साइड पर ये खान पठान लोग ना ये सारे अपनी चीजें लगाकर बैठे होते हैं। बहुत अच्छी फील आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ना ये सर्दियों की आमद है। फुल सर्दियां जब होती है ना तो इस तरह से ही लगा हुआ होता है। खैर हमने जूस पिया और घर की तरफ आए।